स्वस्थ वृत्त वर्णन। यहाँ पे पर्सनल हाइजीन जो कि हमारा टॉपिक है, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और नीचे पे आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा इसका। इसमें चरक ने, ये एक शॉर्ट नोट्स है, चरक ने 19 प्रकार के पर्सनल हाइजीन या फिर स्वस्थ वृत्त वर्णन किए हैं। 19 प्रकार से बताया कि आप उनको अगर अपनाते हैं तो उससे आपका जो हाइजीन है वो 19 प्रकार के कौन कौन से हैं, जैसा कि है अंजन, धूमपान, नस्य, दंत पावन या दातून जो हम कहते हैं। उसके बाद है जीवा निर्लेखन, फिर मुख में सुगंधित द्रव्यों का धारण, स्नेह गंडू, सिर पर तैल धारण, कान में तैल, शरीर में तैल मर्दन, स्नान, स्वच्छ वस्त्रों के धारण, सुगंधित द्रव्यों के लेप और माला का धारण, रत्न और आभूषण धारण, पैर एवं मल मार्गों की शुद्धि, क्षैर कर्म, जूते या खड़ाऊ धारण, छाता धारण और दंड धारण। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है हमारा अंजन। अंजन में कहा गया है, इसे हम कहते हैं आई स्लिप्स भी कहते हैं, और इसे मेनली हम दो प्रकार से जानते हैं, जैसे कि सौवीरांजन और रसांजन। जो सौवीरांजन होता है, सौवीरांजन नित्य प्रयोग के लिए कहा गया है और यह नेत्र के लिए हितकारी होता है। अंजन हम नेत्र में लगाते हैं। तो सौवीरांजन नित्य कहने का मतलब है कि प्रतिदिन दिया जा सकता है, जबकि रसांजन के लिए बताते हैं कि जो रसांजन है वो 5 से 8 दिन में एक बार देने के लिए बोला गया है। उसके बाद जो हमारा जो अंजन है, अंजन को हमें दिन में प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि तीक्ष्ण अंजन अगर हम लगाते हैं तो तीक्ष्ण अंजन से होता ये है कि यह कफनाशक होता है, और कफनाशक होने के साथ साथ जो सूर्य के प्रकाश है उससे हमारी जो ज्योति है या दृष्टि है वो कमज़ोर हो जाती है। इसलिए हमें यहाँ पे तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग करने के लिए मना किया गया है। जो दूसरा है हमारा, वो है हमारा धूमपान। धूमपान जो है उसमें धूमवर्ती का निर्माण होता है। धूमवर्ती के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो है चंदन, तेजपत्र, दालचीनी, छोटी इलायची और जटामांसी आदि द्रव्य होते हैं, लेकिन हमने इनको ही माना है, इनको लिखा है। और भी द्रव्य होते हैं, तो इसे आप याद करने के लिए चंदन तेज़ी से जाओ, दालचीनी लेकर छोटी जटामांसी को दे दो, ऐसा करके आप याद कर सकते हैं, ये एक ट्रिक के फॉर्म में। इसके बाद है जो हमारा, इसके लाभ क्या क्या होते हैं। तो लाभ में अगर हम देखें तो सिर में भारीपन, सिरासोल, पीनस, कान, नेत्र, जितने भी अगर हम इसे डायरेक्टली फॉर्म करें तो जितने भी ऊर्ध्व जत्रुगत विकार होते हैं उनमें धूमपान का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे कुछ नाम जो लिखे गए हैं, जैसे कि दांतों की दुर्बलता, कान, नाक, नेत्रों में दोषजन्य स्वर भेद, गल सुंडी, उपजीविका, खालित्य, पालित्य, केशों का गिरना, इंद्रलुप्त आदि रोग को शांत होता है या शांत करता है। इसके बाद इसमें ही जो व्यक्ति धूमपान करता है प्रतिदिन या उस प्रतिवर्ष के हिसाब से, तो वहाँ पे जो ऊर्ध्व जत्रुगत विकार होते हैं वो उसको विशेषकर जो शिरो रोग होते हैं वो जो होते हैं वात और कफजन्य, उन व्याधियों से वह बचाता है या उन व्याधियों को दूर करता है। इसके बाद प्रायोगिक जो धूमपान होता है वो 8 कालों पे हमें करना चाहिए। यहाँ पे जो 8 कालों का वर्णन किया गया है वो वात और कफ निर्हरण के लिए किया गया है। इन 8 कालों में वात और कफ प्रकोप होते हैं, इसलिए इन 8 कालों में हमें धूमपान करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो वात और कफ है उनका समन हो सके। तो वो 8 काल हैं, जैसे कि स्नान के बाद, भोजन करने के बाद, वमन करने के बाद, छींक आने के बाद, दातून करने के बाद, नस्य करने के बाद, अंजन लगाने के बाद और नेत्र से निद्रा से उठने के बाद। तो ये 8 काल पे हमें धूमपान का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद है हमारा नस्य। नस्य में हमें प्रतिवर्ष कहा गया है कि हमें वर्षा, शरद और वसंत, ये 3 ऋतुएं बताई गई हैं, जिनमें कि जब मेघ ना हो, आकाश में जब बादल ना हो, तो अड़ू तेल से हमें नस्य करना चाहिए। अड़ू तेल से नस्य करने से अगर जो विधि पूर्वक इस नस्य को करता है उसके नेत्र, घ्राण इंद्रिय, सोत इंद्रिय कभी भी नष्ट नहीं होती है। दाढ़ी और केस के जो बाल हैं वो श्वेत और पिंगल वर्ण के कभी प्राप्त नहीं होते और केस गिरते नहीं हैं, अपितु बढ़ते रहते हैं, ऐसा बताया गया है। इसका प्रयोग हम बहुत सारे व्याधियों में भी करते हैं। मन्या स्तंभ, सिरासूल, हनु स्तंभ, पीनस,
और भी बहुत सारे रोग हैं जिनमें हम करते हैं। इसके बाद इसका जो सिरा कपाल की जो सिराएं होती हैं या संधियां हैं, स्नायु है, कंडरा है, इनमें अड़ू तेल से जब हम नष्ट करते हैं तो ये बलवान होते हैं। तो इसे आपको याद रखना है, ये पूछा भी गया है। और उसके बाद मुख प्रसन्न होता है, चय उपचय युक्त तथा मांस से भरा हुआ प्रतीत होता है। जो हमारा स्वर है वो स्निग्ध होता है, स्थिर होता है, गंभीर होता है, सभी इंद्रियां स्वच्छ होती हैं और अधिक बलवान होती हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है दंत पावन या दातून का वर्णन। यहाँ पे जो दातून का वर्णन बताया गया है तो उसका अग्रभाग हमें कुचला होना चाहिए, क्रश्ड होना चाहिए। साथ में चरकने, कषाय, कटु और तिक्त, ये तीन रसों का वर्णन किया है। और इनसे हमारे मांस, जो दांतों का मांस है या गम होते हैं, उनको आघात नहीं पहुंचना चाहिए और दिन में इसे 2 बार हमें करना चाहिए। इससे लाभ क्या होते हैं तो मुख में जो दुर्गंधि है उसको नाश करता है, विरसता को नाश करता है, जीवा, दंत, मुख, इनमें स्वच्छता उत्पन्न करता है, या फिर इनके जो मल होते हैं उनको बाहर करने से भोजन में रुचि प्राप्त होती है। इसके बाद जीवा निर्लेखन का वर्णन किया गया है। जीवा निर्लेखन में जो जीवा निर्लेखन हम करते हैं उसमें सोना, चांदी, तांबा, रांगा या पीतल इसका बना हुआ होना चाहिए जिससे हम जीवा निर्लेखन करते हैं। और हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका अग्रभाग ज़्यादा तेज ना हो और वह टेढ़ा हो। जीवा निर्लेखन के लाभ ये हैं कि जब हम, जो हमारा जीवा का मूल है वहाँ से एक क्रिया होती है जो कि श्वास प्रश्वास की क्रिया होती है, वहाँ पे मल बंध जाता है, या फिर जो दुर्गंधित मुख का दुर्गंधी है वो, इसलिए इन दोनों को हटाने के लिए हमें जीवा निर्लेखन से उस मल को निकाल देना चाहिए। ये उसका लाभ है। इसके बाद मुख में सुगंधित द्रव्यों का धारण। तो यहाँ पे मुख की स्वच्छता और भोजन में रुचि, मुख में इसके लिए हम सुगंधित द्रव्यों का धारण करते हैं। वो सुगंधित द्रव्य हैं जैसे कि जयफल, कटुका का फल, पुंगी फल, सुपारी जिसे हम कहते हैं, लौंग या लवंग, शीतल चीनी जिसे हम कंकोल भी बोलते हैं, सुंदर पान की पत्ती, छोटी इलायची, इन सभी को धारण करना चाहिए। इसके बाद हमारा आता है स्नेह गंडूस। स्नेह गंडूस जो होता है वो तेल का धारण करना चाहिए। करने से हनु और स्वर में बल तथा बदन में मांस अधिक प्राप्त होता है या मांस की वृद्धि होती है, जीवा की शुद्धि होती है, रसों का हमें ज्ञान होता है, अन्न में रुचि होती है, मुख और कंठ में शुष्कता कभी नहीं आती, ओठ नहीं फटते हैं इसके ये सब लाभ हैं। दंत का नाश नहीं होता है, उनका मूल दृढ़ होता है, उनमें कभी सूल नहीं होता है। खट्टे वस्तुओं का भक्षण भी, अगर हम खट्टे वस्तुओं को खाते हैं तो हमें दंत हर्ष नहीं होता है। स्नेह गंडूस के लाभ में ये सब आप लिख सकते हैं। स्नेह गंडूस के बाद सिर पर तैल धारण। सिर पर जो हम तैल धारण करते हैं, अगर हम सिर पर स्नेह को सदा धारण करते रहते हैं तो उससे हमारे शरीर में या सिर में, अगर हम शरीर की बात करें तो शरीर पे पीड़ा नहीं होती, और सिर पे अगर धारण करते हैं तो सिर पे कभी भी पीड़ा नहीं होती है। खालित्य नहीं होता है, पालित्य नहीं होता है, केस नहीं गिरते हैं। सिरा कपाल में अधिक रूप से बल की वृद्धि होता है, केस के मूल दृढ़ हो जाते हैं, बाल अधिक बढ़ते हैं और सदा काले रहते हैं, और इंद्रियां हमारी प्रसन्न रहती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कान में तेल का धारण जो हम करते हैं, तो कान में तेल का धारण या डालने से लाभ क्या होते हैं। तो अगर हम नित्य ऐसा करते हैं तो हमें वात जन्य रोगों से कान में कभी भी नहीं होंगे। अगर हम ऐसा नित्य प्रयोग करते हैं तो मन्यास्तंभ, हनुस्तंभ रोग भी नहीं होते और उच्च श्रुति बाधिरता नहीं होती। यहाँ पे उच्च श्रुति का मतलब है कि जो उच्च स्वर में कहे गए शब्द हैं उनको ही सुनना, या फिर बाधिर्य का मतलब है कि शब्दों को ना सुन पाना, जो शब्द कहे गए हैं उनको ना सुन पाना, ये दोनों का मीनिंग है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है शरीर में तैल मर्दन। शरीर में जो तैल मर्दन किया जाता है, जो पुरुष इस तैल मर्दन को या तैल अभ्यंग को करता है उसे कभी भी पीड़ा या आघात, चोट नहीं होने पाता है। और यहाँ पे जैसा कि बलपूर्वक कोई भी कार्य कर रहा हो, जैसे कि भार ढोना, गाड़ी खींचना, व्यायाम करना इत्यादि करने से उसकी त्वचा कभी भी विकृत
विकार उत्पन्न त्वचा में कभी भी विकार या विकृत नहीं होती है। नित्य प्रति तैल अभ्यंग करने से मनुष्य की त्वचा का स्पर्श कोमल रहता है, त्वचा कोमल रहता है। जो त्वचा है वो पूरी तरीके से भरी हुई होगी। पुरुष जो है वो बलवान होगा और देखने में सुंदर होता है और प्रिय आकृति वाला होता है। इसके बाद पैरों पे अगर हम तेल का मर्दन करते हैं तो उससे हमें लाभ क्या मिलते हैं कि पैरों पे कभी भी खुरदुरापन आपको नहीं मिलेगा, जकड़ाहट नहीं मिलेगी, रूखापन नहीं मिलेगा, थकावट और शून्यता शीघ्र ही शांत हो जाती है, पैरों में कोमलता, मल और स्थैर्य आ जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा स्नान। स्नान में हम पढ़ते हैं कि इसके जो लाभ होते हैं, इससे शरीर में पवित्रता आती है, शुक्र की शुद्धि होती है, आयु के लिए हितकर होता है, श्रम थकावट को दूर करता है, मल को दूर करता है, शरीर में बल और ओज को बढ़ाने वाला होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है स्वच्छ वस्त्रों के धारण। स्वच्छ वस्त्रों के धारण। स्वच्छ वस्त्रों के धारण में हमें बताते हैं कि शरीर में सुंदरता, यश एवं आयु की वृद्धि होती है और अशोभा दूर होती है शरीर से। इसके बाद रत्न और आभूषण धारण। तो रत्न और आभूषण धारण करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मंगल होता है, आयु की वृद्धि होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, दुख दूर होते हैं, मन प्रसन्न रहता है, शरीर में सुंदरता और ओज की वृद्धि होती है। पैरों और मल मार्गों की शुद्धि, हमें उसे बार बार शुद्धि करते रहना चाहिए। इससे बार बार शुद्धि करने से धारण शक्ति बढ़ती है, शरीर में पवित्रता आती है, आयु की वृद्धि होती है और लक्ष्मी यहाँ पे अलक्ष्मी कहने का मतलब है कि दरिद्रता, शरीर में की कुरूपता तथा रोगों का नाश होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है क्षैर कर्म, जूता या खड़ाऊ धारण और छाता धारण या दंड धारण। ये जो चार होते हैं, ये चार पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते। जो हमने पहले 15 पढ़े हैं वो ज़्यादा मेन हैं। और इन चारों में जैसे कि क्षैर कर्म में हम पढ़ते हैं कि जो सिर के बाल होते हैं, दाढ़ी के बाल होते हैं, उसे या नख जो हैं वो हमें टाइम पे काटते रहना चाहिए और इससे भी हमारे आयु के लिए हितकारक है, पवित्रता को उत्पन्न होता है। ऐसा ही अगर हम जूते या खड़ाऊ का उपयोग करते हैं उससे हमें लाभ क्या मिलता है, तो नेत्र और पैरों की त्वचा के लिए हितकर होता है। साथ में जो पैरों में कांटा चुभने इनका भी डर नहीं रहता है और बल को यह वृद्धि करता है, बल और सुख को बढ़ाता है, वृषकर भी कह सकते हैं। छाता धारण करने से शांति होती है, बल बढ़ता है, साथ में यह कल्याणकारक होता है क्योंकि छाता धारण से धूप, हवा, धूल, जल से रक्षा को प्राप्त होता है। लास्ट है हमारा दंड धारण। दंड धारण से मनुष्य गिरने से बचता है, लड़ाई होने पर शत्रु को नष्ट करता है, शरीर का सहायक होता है और यह आयु और भय को दूर करता है। इन चारों जो लास्ट के हमारे 4 पॉइंट हैं, इन 4 पॉइंट को आप छोड़ भी सकते हैं या इनको पॉइंट बनाकर 2-3 पॉइंट लिख भी सकते हैं। इन चारों में ही आयु बढ़ता है, इसमें भय दूर होता है, आयु बढ़ता है, ऐसा आप लिख सकते हैं।